हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी माइंड शो में शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाउन क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं नाउन की डिफिनेशन क्या है। तो नाउन की डिफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें। तो इसके प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार जो हैं, तो इनके जो टाइप्स हैं वो हैं 5 प्रकार की। नाउन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। इनमें से हमारा पहला जो नाउन है वह है प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। फटाफट से सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिलती रहे। तो हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो किसी किसी भी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करें। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करें कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए, क्या बताया हमने? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहती हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। सबको समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। और स्थान हो गया जैसे दिल्ली, एक स्थान का नाम हो गया। और वस्तु जैसे कि चेयर,
चेयर यानी कि कुर्सी। तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल है राम, दिल्ली, चेयर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसा कि हमारा दूसरा जो है नाउन जो है वो कौन सा है, फटाफट से कमेंट में बताएं सभी बच्चे कि कौन सा है दूसरा नाउन, फटाफट से बताएं सभी बच्चे। तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको एलकेजी से पढ़ाया जा रहा होगा, वहीं से शुरू हो जाता है आपका, वहां से ABCD स्टार्ट किया जाता है। आप थर्ड या सेकंड से ही इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि नाउन क्या है। आपको रटाया जाता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। आपको हम इसीलिए हम एक विशेष वीडियो बना रहे हैं जिसपे आपको नाउन को हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आप सभी को। तो जिस नाउन से किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति, फटाफट से सभी सब्सक्राइब करें। तो कैसे कहते हैं? तो जिस नाउन से, क्या? जिस नाउन से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। किसका हो? व्यक्ति, वस्तु और किसका बोध हो? स्थान का बोध हो। स्थान का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, सभी लोग सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को हर टॉपिक को समझाता रहूं। फटाफट से सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम बताते हैं एग्जाम्पल। बॉय, बुक, etc। जैसे कि जो बुक है ये हमारा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ये हमसे खुद कह रहा है कि जिस नाउन से किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो, उसी को कहते हैं कॉमन नाउन। बॉय यानी कि लड़का। लड़का, अगर हम किसी लड़के को बुलाएंगे कि लड़के एक झुंड बनाकर खड़े हैं, वहां पर हम कहेंगे लड़के इधर आओ, तो सारे लड़के चले आएंगे। तो इसीलिए तो नाउन का महत्व है कि उसमें हम उसका विशेष नाम लेंगे कि मोहन इधर आओ, तो मोहन ही आएगा, तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और इसमें जैसा कि है कॉमन नाउन, उसमें बॉय यानी कि सभी, बॉय एक जाति है कि सभी लड़के उसमें आ जाते हैं। गर्ल्स हो गया, वो भी किताबें हैं, सभी किताबें हैं, जैसे ग्रामर की, इंग्लिश की, मैथ की, सबकी अलग अलग बुकें हैं।
उसका अगर एक विशेष नाम हो जैसे कि मैथ की बुक, तो वह हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन होगा बुक, यानी कि सभी किताबें। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया और शेयर कर दी सभी अपने मित्रों के साथ। तीसरा कौन सा आता है हमारा? अब तीसरा जो आएगा हमारा मैटीरियल नाउन। कौन सा आएगा? मैटीरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, इसका अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसको किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो। क्या हो? जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो। जिस नाउन से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मैटीरियल नाउन कहते हैं। मैटीरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो गोल्ड, सिल्वर, मिल्क। जैसे कि हमारा गोल्ड है यानी कि सोना, इसको अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है पिघलाकर। और सिल्वर जो चांदी है, इसको भी अलग अलग रूप में ढाला जा सकता है। और एक विलेय पदार्थ मिल्क तो है ही। इसलिए मैटेरियल नाउन, किसी भी पदार्थ या धातु का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा चौथा जो नाउन है वो कौन सा है? तो वो है कलेक्टिव नाउन। क्या? चौथा नाउन हमारा जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है, तो कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं की समूहों का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से व्यक्ति, स्थान या वस्तु, तो जिस नाउन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसी को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जिस नाउन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध, यहाँ पर समूह होगा, समूह का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्मी हो गया, क्लासरूम। तो आर्मी जो होती है उसमें जवानों का समूह होता है, यानी कि सभी लोग एकत्रित होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये खुद ही आपको कह रहा है कि कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा होना, जहाँ पर इकट्ठे हों, तो उसमें आर्मी आ जाता है। क्लासरूम में सभी बच्चों का समूह रहता है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा आता है पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध हो। जिस नाउन से किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध हो। जिस नाउन से गुण, तो क्या कहा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। ये आप लोग जान गए होंगे। तो गुण, भाव या अवस्था को ही, अवस्था का बोध जहाँ हो उसी को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव या अवस्था, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड यानी कि होता है बचपना। और ले लेते हैं हॉनेस्टी। इसमें हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी और चाइल्डहुड मतलब बचपना। बचपना को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि छू सकते हैं। और हॉनेस्टी, ईमानदारी को हम महसूस करते हैं, ना कि छू सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।